कभी सोचा है कि जिंदा रहने का असल मतलब क्या है? ये सिर्फ सांस लेने या चलने फिरने से कहीं ज्यादा है। असल में ये एक ऐसा काम है जो कभी खत्म ही नहीं होता। देखिए, फिजिक्स का एक सीधा सा नियम है कि हर चीज धीरे धीरे व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर जाती है। मतलब कारों में जंग लग जाता है, इमारतें ढह जाती हैं, साम्राज्य तक बिखर जाते हैं। ये तो जैसे कायनात का एक पक्का नियम है। और यहीं पर आकर जिंदगी मतलब लाइफ इस नियम को तोड़ती हुई नजर आती है। अगर हर चीज को आखिरकार बिखर ही जाना है तो जीवन न सिर्फ बना रहता है बल्कि फलता फूलता भी है। ये भला कैसे मुमकिन है? बस इसी सवाल का जवाब आज हम खोजने वाले हैं। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इसका जवाब एक शब्द में है, रख रखाव। जी हाँ, मेंटेनेंस। जिंदा रहना असल में खत्म होने की इस कुदरती आदत के खिलाफ एक लगातार कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई है। बायोलॉजी की भाषा में हम इसी मेंटेनेंस के काम को कहते हैं जैव प्रक्रम। ये वो सारी प्रक्रियाएं हैं जो मिलकर शरीर को टूटने और बिखरने से बचाती हैं। और ये कोई एक बार का काम नहीं है, ये तो 2400 घंटे चलने वाली एक जॉब है। और हाँ, ये सारी मरम्मत मुफ्त में नहीं होती। जैसे एक मैकेनिक को काम करने के लिए अपनी फीस चाहिए, ठीक वैसे ही जिंदगी की इन प्रक्रियाओं को चलाने के लिए भी ईंधन चाहिए। इन सब में बहुत एनर्जी लगती है। ठीक है, तो इसे और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए एक दूसरा नजरिया अपनाते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मैं आपका मेंटेनेंस इंजीनियर हूं और हम एक बहुत ही खास एक जिंदा इमारत का दौरा करने वाले हैं। जरा सोचिए कि हर जिंदा चीज, एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक विशाल पेड़ तक, असल में एक अविश्वसनीय रूप से हाईटेक सेल्फ रिपेयरिंग बिल्डिंग है। ये एनालॉजी हमें यह समझने में मदद करेगी कि जिंदगी अंदर से काम कैसे करती है। और देखिए, ये तुलना एकदम सटीक बैठती है। एक इमारत को एक मजबूत ढांचा चाहिए तो एक जीव को संगठित ऊतक और कोशिकाएं। बिल्डिंग को बिजली चाहिए, जीव को भोजन से ऊर्जा। दोनों को मरम्मत के लिए कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल चाहिए और दोनों का लगातार रख रखाव होना जरूरी है। तो सवाल यह है कि अगर कोई जीव एक बिल्डिंग है तो उसकी बिजली कहाँ से आती है? कुदरत में हमारे इंजीनियरों के पास इसके लिए दो मेन रणनीतियां हैं। पहले आते हैं स्वपोषी, जैसे कि पेड़ पौधे। ये समझ लीजिए कि ये पूरी तरह ऑफ द ग्रिड बिल्डिंग्स हैं। सोचिए कि इनकी छतों पर सोलर पैनल लगे हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसी बहुत ही बेसिक चीजें लेते हैं और सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी यानी अपना खाना खुद बना लेते हैं। और फिर आते हैं हम जैसे विषमपोषी, मतलब जानवर और इंसान। हम वो बिल्डिंग्स हैं जो सीधे शहर के मेन पावर ग्रिड से जुड़ी हैं। हम अपनी एनर्जी खुद नहीं बना सकते, इसलिए हमें इसे बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, यानी दूसरे जीवों को खाकर। अब यहाँ एक मजेदार बात है। जब हम बाहर से ये फ्यूल मतलब खाना लाते हैं, मान लीजिए एक सेब या रोटी, तो वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। हमारी बिल्डिंग उसे सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसलिए हमारे पास खास टूल्स होते हैं जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं, जो इस कॉम्प्लेक्स फ्यूल को तोड़कर सरल इस्तेमाल करने लायक एनर्जी में बदल देते हैं। चलिए अब उन ऑफ द ग्रिड बिल्डिंग्स यानी पौधों पर वापस चलते हैं। उनका ये पावर प्लांट, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, आखिर काम कैसे करता है? ये पूरा प्रोसेस 3 आसान स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, कैप्चर। क्लोरोफिल नाम का हरा पिगमेंट एक सोलर पैनल की तरह काम करता है जो सूरज की रोशनी को पकड़ता है। स्टेप 2, कन्वर्ट। पौधे की मशीनरी उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देती है। और आखिरी स्टेप, स्टोर। ये उस एनर्जी को कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च के रूप में जमा कर लेता है। समझिए कि ये बाद में इस्तेमाल करने के लिए एक बैटरी पैक जैसा है। लेकिन हम ये कैसे मान लें कि ये सारा कमाल क्लोरोफिल का ही है? एक अच्छे इंजीनियर की तरह बायोलॉजिस्ट भी हर चीज को टेस्ट करते हैं, और एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट है जो इस बात को साबित करता है। जरा इस प्रयोग को देखिए। साइंटिस्ट एक ऐसी पत्ती लेते हैं जिसमें हरे और बिना हरे दोनों रंग के हिस्से हों। फिर वो आयोडीन से स्टार्च का टेस्ट करते हैं। जहां भी स्टार्च होता है, आयोडीन उसे नीला काला कर देता है, और नतीजा, सिर्फ हरे हिस्से ही रंग बदलते हैं। एकदम साफ सबूत। जहां क्लोरोफिल है, एनर्जी वहीं बन रही है और वहीं जमा हो रही है। अच्छा, अब चाहे एनर्जी पौधे ने खुद बनाई हो या किसी जानवर ने खाई हो, उसे एक इस्तेमाल करने लायक फॉर्म में बदलना पड़ता है। इस प्रोसेस को कहते हैं श्वसन। ये उस जमा हुए भोजन को एटीपी में बदलता है, जो सेल की यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी है।
ये उस पावर पैक की तरह है जो सेल के अंदर होने वाले हर छोटे बड़े काम को करने के लिए पावर देता है। ठीक है, अभी तक तो हमने एनर्जी की बात की, पर एक और बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर बड़ी बिल्डिंग्स के लिए, और वो है साइज की प्रॉब्लम। एक सेल वाले जीव को एक छोटे से शेड की तरह समझिए। उसकी हर दीवार सीधे बाहर के संपर्क में है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आसानी से अंदर आ सकते हैं और कचरा बाहर जा सकता है। सिंपल। लेकिन एक इंसान या पेड़, वो तो एक गगनचुंबी इमारत, एक स्काई स्क्रेपर जैसा है। सबसे ऊपर की मंजिल पर जो सेल्स हैं वो जमीन से बहुत दूर हैं। उनके लिए सिर्फ साधारण डिफ्यूजन से काम नहीं चल सकता। और यही वजह है कि बड़ी इमारतों में लिफ्ट्स होती हैं, प्लम्बिंग होती है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम होते हैं। ठीक वैसे ही बड़े जीवों में भी खास ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, जो हर एक सेल तक खाना और ऑक्सीजन पहुंचाने और वहां से कचरा हटाने का काम करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये टूर अब खत्म होने वाला है। तो संक्षेप में इंजीनियर की फाइनल रिपोर्ट क्या कहती है? ये पॉइंट्स किसी भी बायोलॉजी एग्जाम के लिए भी बहुत काम आ सकते हैं। तो जैव प्रक्रम क्या है? सीधे शब्दों में ये वो सारे मेंटेनेंस और रिपेयर के काम हैं जो हमारी जिंदा इमारत को चालू हालत में रखते हैं। इसमें ईंधन लाना, बिजली बनाना और कचरा बाहर निकालना सब कुछ शामिल है। पोषण क्या है? ये फ्यूल भरने का प्रोसेस है। या तो आप अपने सोलर पैनल से एनर्जी बनाते हैं, यानी आप स्वपोषी हैं, या फिर आप पावर ग्रिड से कनेक्शन लेते हैं, मतलब आप विषमपोषी हैं। और आखिर में श्वसन। ये उस रॉ फ्यूल को एटीपी में बदलने का काम है। वो छोटे छोटे स्टैंडर्ड बैटरी पैक जो इमारत की हर लाइट, हर लिफ्ट और हर कंप्यूटर को पावर देते हैं। तो अगली बार जब कोई पेड़ दिखे या अपनी नब्ज महसूस हो, तो उस अविश्वसनीय, खुद की मरम्मत करने वाली इमारत के बारे में जरूर सोचिएगा। और सोचिएगा कि इस लगातार चलने वाले काम के बिना कुछ भी जिंदा नहीं होता।